मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात दी गई है। 13,987 करोड़ की सौगात दी गई है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर जानकारी दी। केंद्र सरकार ने इसके लिए हस्तांतरण भी जारी कर दिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीएम ने शुक्रिया अदा भी किया है। तो ये आपको हम लिस्ट दिखा रहे हैं, जिस लिस्ट में देखिए मध्य प्रदेश का नाम भी शामिल है और इसमें राज्य को आपको बता दें कि 13,987 करोड़ की सौगात दी गई है। तो भोपाल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात दी गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विवेक पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। विवेक, किस प्रकार की सौगात है ये, विस्तार से एक बार दर्शकों को बताइएगा। देखिए, राज्यों की जो टैक्सेस होते हैं वो सेंट्रल सरकार, केंद्र सरकार को भी जाते हैं और राज्य सरकार को फिर उसका हिस्सा दिया जाता है। अभी मैं जो लिस्ट देख रहा हूँ उसमें सबसे ज़्यादा जो टैक्सेस का जो आउटकम है और आउटपुट का जो इंडिकेशन ट्रांसफ़र होता है उसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश को राशि दी गई है, करीब 31,000 करोड़ के आसपास। और मध्य प्रदेश को करीब 14,000 करोड़ की राशि दी गई है। बिहार को स्पेशल पैकेज के तौर पे 17,000 करोड़ की राशि दी गई है। तो ये राज्यों के टैक्सेस के ऊपर डिपेंड होता है कि केंद्र सरकार को कितना राज्य सरकार की तरफ से टैक्स आता है और टैक्स के इनपुट के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार को 13,924 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए हैं। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश सरकार की आर्थिक स्थिति किसी से छुपी नहीं। सरकार ने पिछले दिनों ही कर्ज लिया था, 5,000 करोड़ का कर्ज लिया था, लेकिन अब थोड़ी राहत होगी क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को फंड जारी कर दिया गया। यानी कि सेंट्रल जीएसटी और जो टैक्सेस होते हैं उसके तहत केंद्र सरकार को मध्य प्रदेश सरकार टैक्स देती है और टैक्स के इवेल्युएशन करने के बाद वापस राज्य सरकारों को केंद्र सरकार ये पूरा पैसा देती है। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश सरकार को करीब 13,000 करोड़ से अधिक का इसमें केंद्र सरकार की तरफ से राशि जारी की गई है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश में जो और भी कई जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है उसमें गति आएगी इस राशि के आने के बाद। और पिछले दिनों एसएनए अकाउंट को लेकर भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जब सरकार से जवाब मांगा था तब उन्होंने यही कहा था कि इसका फायदा तो मिलना ही है क्योंकि राशि छोटी सी हो या फिर बड़ी, उसका फायदा राज्य को कहीं ना कहीं मिलता है। अब देखिए, बिहार की बात हो रही थी तो बिहार को बार बार बात हो रही थी स्पेशल स्टेटस देने की, लेकिन स्पेशल स्टेटस तो मिला नहीं, लेकिन जो स्पेशल राशि यहाँ पर उनको ज्यादा थोड़ी सी प्रदान की गई है। फिलहाल आप इस पर नजर बनाकर रखिएगा, आगे और क्या इसमें जो नए अपडेट्स निकलकर सामने आएंगे इसके लिए। फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।